राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को घट स्थापना और कलश पूजन के साथ होगा, जो कि सुबह 6 से 9:45 बजे तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन किए जाएंगे। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा और 25 को विजयदशमी या दशहरा मनाया जाएगा। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त सही डेट टाइम में ही पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ कभी भी निष्फल नहीं होता है, हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। तो आइए भक्तों, अब आपको शारदीय नवरात्रि 2025 से पहले घर से ये चीज़ें फ़ौरन हटा दें। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी अपवित्र का हुआ है वस्तु है जो घर से तुरंत नवरात्रि आने से पहले हटा देना चाहिए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी वह अशुभ वस्तु है जो घर से नवरात्रि से पहले हटा देनी चाहिए। तो सबसे पहले वस्तु टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में ये स्पष्ट कहा गया है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अशुभता का आकर्षित करता है। इसलिए टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार, गाले, गिलास, कटोरी, थालियाँ या चटकन पड़ी हौंडियाँ, ये सब घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो ये संदेश जाता है कि अपूर्तियाँ हैं। अब यह मनुष्य की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का वास होने लगता है। नवरात्र के पावन दिनों से पहले ऐसे बर्तनों को बाहर निकाल देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। जब तक घर से ये अपवित्र वस्तुएं निकल जाती हैं तो वातावरण स्वच्छ, पूर्ण और सकारात्मक बनता है। माँ दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ टूटा फूटा बर्तन रखा हो। इन वस्तुओं को हटाने से माँ की कृपा से धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में कभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरे वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, बल्कि ये घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक और सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। लेकिन जब वही झाड़ू पुरानी, टूटी या घिस चुकी होती है, वो सही दिशा में न रखा जाए तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है। जिस प्रकार से झाड़ू की पूजा पाठ होती है, उसी प्रकार से झाड़ू का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे रहना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। मकड़ी के जाले आलस्य, रुकावट और स्थिरता के प्रतीक हैं। जिस घर में ये जाले लगे रहते हैं, वहाँ प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। चाहे कितना भी परिश्रम कर लिया जाए, वहाँ के लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसके अलावा मकड़ी के जाले घर को गंदा और असकारमय बनाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई करके इन जालों को हटा देना चाहिए। जब घर हर कोने से साफ सुथरा हो जाता है तो वहाँ माँ दुर्गा राजयात का प्रवेश सरल हो जाता है। यह शुद्धता का प्रतीक है और इससे घर का हर सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। माँ दुर्गा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं, इसलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम है।
चौथी वस्तु है कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधों का घर में रहना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। यह पौधा न केवल बाहरी रूप से चोट पहुंचाते हैं बल्कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। विशेषकर कैक्टस जैसे पौधे घर में कलह, क्लेश और आपसी तनाव का कारण बनते हैं। ये घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य को नष्ट कर देते हैं। यदि नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर ऐसे पौधे घर में लगे रह जाएं तो माँ दुर्गा के प्रवेश में बाधा डालते हैं, अतः इन्हें तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। इसके स्थान पर शुभ और सकारात्मक देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या अशोक के पौधे लगाना चाहिए। जब कांटेदार पौधे हटाकर शुभ पौधे लगाए जाते हैं तो घर का वातावरण शांत, सकारात्मक और सुखद बनता है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद परिवार पर स्थायी रूप से बना रहता है और घर में प्रेम, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास। आइए जानते हैं कौन सी चीज़ घर में लाने से माँ का आशीर्वाद घर में आता है। लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि से पहले माता रानी के लिए लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री अवश्य खरीदनी चाहिए। चुनरी माँ दुर्गा के स्वरूप को आच्छादित करने और उनकी आराधना में विशेष महत्व रखती है। श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, कंघी, सिंदूर और काजल आदि को खरीदकर माता को अर्पित करना चाहिए। शुभ माना जाता। ऐसा करने से भक्त को अखंड सौभाग्य और सुख शांति का वरदान मिलता है। मान्यता है कि माता रानी के श्रृंगार में से प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों के जीवन में समृद्धि और आनंद का संचार करती हैं। तो नारियल और कलश। नवरात्रि में कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसके लिए नया कलश या नारियल पहले से खरीद कर रखना चाहिए। कलश की सृष्टि का प्रतीक माना गया है और नारियल माता को प्रिय है। नवरात्रि के पहले हम नया कलश घर लाते हैं तो ये शुभता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। कलश और नारियल की स्थापना से घर में माता रानी का स्थायी वास होता है और परिवार को अन्न, धन और आरोग्य की प्राप्त होती है। 3 दीपक और घी। नवरात्रि में दीप प्रज्वलित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए नवरात्रि से पहले नए दीपक और शुद्ध घी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है और नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना माँ दुर्गा का विशेष कृपा प्राप्त करने का साधन है। शुद्ध घी से जले दीपक घर में दिव्यता और पवित्रता का संचार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के समय खरीदे गए दीपक पूरे वर्ष घर को अलौकिक और पावन बनाए रखते हैं। धूप बत्ती और फूल। माँ दुर्गा की पूजा में सुगंध और पुष्प का विशेष महत्व होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले धूप बत्ती, अगरबत्ती और ताज़े फूल अवश्य लाने चाहिए। धूप और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और मन को शांत करती है, जबकि पुष्पों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में इन वस्तुओं को खरीदने से पूजा स्थल पवित्र होता है और भक्त का मन पूर्ण श्रद्धा से माँ के ध्यान में लग जाता है। 5 नए वस्त्र। नवरात्रि से पहले घर के लिए और विशेषकर माता रानी की आराधना के लिए नए वस्त्र खरीदना शुभ होता है। पूजा में लाल, पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनना मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा माता को भी नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, जिससे भक्तजन माता की सेवा और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। नवरात्रि के दिनों में नए वस्त्र घर लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का प्रवेश होता है। अनाज और फल। नवरात्रि में व्रत और भोग का विशेष महत्व होता है, इसलिए नवरात्रि से पहले शुद्ध अनाज, गेहूँ, चावल और मौसमी फल खरीद कर रखना चाहिए। इन वस्तुओं से माता को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शुद्ध और सात्विक अन्न घर में लाना पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि नवरात्रि के अवसर पर खरीदा गया अन्न
पूरे वर्ष घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। सोना चांदी की वस्तुएं या सिक्का यदि संभव हो तो नवरात्र से पहला सोना चांदी की कोई छोटी वस्तु या सिक्का खरीदना अत्यंत मंगलकारी होता है। यह माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की कृपा का प्रतीक है। इन सिक्कों की पूजा के समय माता के चरणों में अर्पित करने से घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। जय खरीदना केवल धन की वृद्धि नहीं बल्कि परिवार की उन्नति और संतोष का कारण भी बनती है। चलिए भक्तों, अब हम आपको शारदीय नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा विधि बताने वाले हैं, जो आपके घर पर माता के लिए ज़रूर ही करना चाहिए ताकि माता रानी आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। तो सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना है और अच्छे से समझना है। एवं व्रत प्रारंभ नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। उस दिन माता प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर और माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प करते समय हाथ में जल, अक्षत, चावल और पुष्प लेकर माता से प्रार्थना करनी चाहिए। हे माता दुर्गा, मैं पूरे 9 दिनों तक व्रत पूजन और साधना करूँगा। कृपा करके मुझे शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। 2 कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का सबसे पहला और मुख्य कार्य है कलश स्थापना। इसके लिए मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश के ऊपर आम पल्लव, आम के पत्ते, लगातार नारियल रखें और इसे लाल चुनरी से सजाएं। यह कलश सृष्टि और जीवन का प्रतीक होता है। मान्यता है कि जहाँ कलश स्थापित होता है वहाँ पूरे नवरात्रि माँ दुर्गा का वास होता है। 3 पूजन सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: माता की प्रतिमा या चित्र, लाल चुनरी और वस्त्र, अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, दीपक, घी या तेल का धूप, अगरबत्ती, कलश, नारियल, जौ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प माला, बेलपत्र, फल, मिठाई, पंचामृत, माता के श्रृंगार के लिए बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आदि। 4 माता की पूजा विधि। सुबह शाम में दोनों समय माता की पूजा करनी चाहिए। पहले कलश और जौ को प्रणाम करें, फिर माता की प्रतिमा या चित्र पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। माता को लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या माँ के 108 नामों का पाठ करें। प्रत्येक दिन माता के एक विशेष रूप की पूजा करें। ऐसे प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी आदि आरती करके अंत में क्षमा याचना करें। 5 व्रत नियम। नवरात्रि में व्रती प्रातः स्नान के बाद पूजा करके और फल ग्रहण कर सकते हैं। पूरे दिन सात्विक आहार रखें और तामसिक भोजन से बचें। मीट, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज नवदुर्गों में नहीं खाना चाहिए, ना घर में इसका सेवन करना चाहिए। व्रत में फल, दूध, दही, सूखे मेवे और सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। कई लोग केवल एक बार ही भोजन करते हैं और कुछ लोग केवल फलाहार ही करते हैं। 6 की तैला आई एवं 6 नवमी का हवन और कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी के दिन विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन हवन करना और कन्या पूजन करना अनिवार्य माना गया है। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। उन्हें हलवा, पूड़ी, चना, मिठाई खिलानी चाहिए। अंत में उन्हें चुनरी, बिंदी, कंगन या कोई उपहार देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यह पूजा करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और सभी कष्ट दूर हो कर देती हैं। 7 व्रत पारण समापन। नवरात्रि का व्रत नवमी या दशमी के दिन विधि पूर्वक पारण करके पूरा किया जाता है। पारण के समय माता की विशेष आरती करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें
और कलश और जौ को श्रद्धा से विसर्जित करें। परिवार और भक्तजनों को प्रसाद बांटे। व्रत पारण के बाद सामान्य भोजन किया जा सकता है, लेकिन पहले भगवान और कन्याओं को भोजन कराना जरूरी है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि का व्रत और पूजा विधि पूरी होती है। यदि कोई भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस संपूर्ण विधि से माता की पूजा करता है तो माता रानी उसके घर में स्थायी रूप समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास कर देती हैं और जीवन के हर कष्ट को दूर कर देती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि की यह संपूर्ण पूजा विधि और व्रत का महत्व जानकर अब आप भी माता रानी का स्वागत पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन से हर संकट और दुख को दूर करे और हर घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर धर्म, आस्था और पूजा पाठ से जुड़ी नई नई जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।